भक्ति गीतों की धुन के बीच निकली कलश यात्रा। चित्रकूट से खबर जिला मुख्यालय के गंगाजी रोड संतोषी माता मंदिर के पास करवी में श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व भक्ति गीतों की धुन के बीच कलश यात्रा निकाली गई। इसमें शामिल भक्ति गीतों की धुन पर नाचते गाते कस्बे का भ्रमण हुआ। इसके बाद कथा स्थल पर आकर यात्रा का समापन हुआ। नगर में कथा श्रोता भोला प्रसाद, कुंती देवी आयोजक ओम प्रकाश सिंह व राम प्रकाश सिंह के संयोजकत्व में आयोजित भागवत कथा के शुभारंभ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गंगाजी रोड संतोषी माता मंदिर के पास करवी से कलश में जल लेकर ढोल नगाड़ों और हाथी के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा कथा स्थल पर समाप्त हुई। कथा के पहले दिन कथावाचक कृपा निधि दास महाराज ने कहा कि सत्संग से ही पुण्य मिलता है और विकास होता है। श्रीमद् भागवत में भी यही संदेश दिया गया कि धर्म कर्म करना चाहिए जिससे मोक्ष मिलता है। कथा में पुष्पा देवी, उमेश चंद्र, अनीता देवी, दिनेश चंद्र, सुमन सिंह, राम रतन सिंह, आराधना देवी, बीना देवी, राजीव कुमार, हेमंत, देवेंद्र, विजय विक्रम सिंह, दिव्यांश, राधा देवी, गायत्री देवी, बबलू सिंह, अर्चना देवी, सुधीर कुमार, वंदना देवी, कौशल कुमार, खुशबू देवी, गोल्डी सिंह तथा राधा देवी, दिव्या सिंह, जय सिंह, लक्ष्मी, जयलक्ष्मी, वैभव आदि कलश यात्रा और भागवत कथा पर शामिल रहे। धाम की जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, आप सभी जानते हैं, जिन्होंने राम मंदिर पर गवाही दी और राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। हम लोग खुशियाँ मनाए और आज से श्रीमद् भागवत की कथा है। आज कलश यात्रा निकल रही है। कलश यात्रा शोभा यात्रा का मतलब कि शोभा यात्रा में सबको जानकारी हो जाती है, कथा हो रही है। और दूसरी बात, ये कलशों में जो जल भरते हैं, व्यास जी श्लोक लिखते हैं, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंती सर्वाणि तीर्थाणि तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंग। जहाँ कथा होती है वहाँ समस्त गंगा जमुना सरस्वती सब आती हैं, आवाहन होता है। यही कलश यात्रा निकल रही है। आप सभी लोगों को जय श्री सीताराम, राधे श्याम। कथा क्यों सुननी चाहिए लोगों को और क्या विशेष रहेगा? कथा जीवन में सुनना चाहिए। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा मनुष्य का कौन सा समय धन्य है? हम बड़े सुंदर कपड़ा पहन लें, शादी विवाह हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, सुंदर हम पैसा कमा लें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा। मनुष्य की वही घड़ी धन्य है जब हम कुछ देर बैठ करके सत्संग करते हैं। इसलिए सत्संग कथा जीवन में हमारा जीवन बदलता है, परिवर्तन होता है और हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। इसीलिए हम कथा सुनते हैं। सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर। तीर्थ क्षेत्र में कथा का कुछ विशेष महत्व होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे हमने इस श्लोक के माध्यम से बताया कि जहाँ पर कथा होती है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, वहाँ पर स्वयं गंगा जमुना सरस्वती क्षिप्रा कावेरी सब आ जाती है। लेकिन जहाँ पर तीर्थ में ही कथा हो, पहले से वहाँ गंगा जी विराजमान है, तो क्या बात है। तीर्थ का महत्व होता है। गौशाले में कथा होती है उसका भी, लेकिन समय हो तो फिर ज़्यादा चर्चा हो, कथा में बताएंगे। कि मंदिर में कथा हो उसका महत्व अलग, गौशाला में अलग। कथा चलेगी कहाँ से चालू है तो आपको श्रवण करने आएंगे आपकी? जी, हमारी कथा इधर भरतपुर बदौसा में हुई थी, वहाँ से भी आएंगे, चित्रकूट से आएंगे, जानकी कुंज से आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु जी भी पधारे और भी जिनके भाग्य में होगा सत्संग तो आएंगे। कितने दिन चलेगा आपका ये सप्त दिवसीय?